सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं लग गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19% का इजाफा। अंत तक जरूर देखें, और बिना स्किप किए अंत तक देखें। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में नए आंकड़े सामने आए हैं जिनमें यह पता चला है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19% की बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025 के जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक हो सकता है। इसके साथ ही इसमें यह भी कंफर्म किया गया है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। तो मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स में भी संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना होगा इजाफा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। हाल ही में कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं जिसके आधार पर सरकार वेतन और पेंशन बढ़ा सकती है। 1,75,000 करोड़ का आवंटन। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1,75,000 करोड़ का बजट रखती है और इसका 50% वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए यूज़ करती है तो औसत सैलरी में 14,600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। 2 लाख करोड़ का आवंटन। यदि 2 लाख करोड़ का आवंटन होते हैं तो कर्मचारियों के वेतन में औसत 16,700 रुपये प्रति माह हो सकती है। 2,25,000 करोड़ का आवंटन। अगर केंद्र सरकार 2,25,000 करोड़ आवंटन करती है तो सरकारी कर्मचारियों को 18,800 प्रति माह की सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है। किन कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी का लाभ। तो मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख रुपये प्रति माह है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी हाइक का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 1,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन सैलरी 14,000 रुपये से 19,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। यह उनकी वर्तमान औसत मासिक सैलरी 1 लाख रुपये का 14 से 19% होगा। 8वां वेतन आयोग पर अब तक क्या क्या हुआ। तो केंद्रीय कैबिनेट 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग पर मुहर लगा चुका है। हालांकि आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और कार्य क्षेत्र को अभी तय नहीं किया गया है। एक बार तय होने के बाद आयोग सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगा। फिर वह फिटमेंट फैक्टर और वेतन और पेंशन वृद्धि के अन्य पहलू को अंतिम रूप देगा। बता दें कि 8वां वेतन आयोग और कर्मचारी की सैलरी हाइक को लेकर अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिटमेंट फैक्टर में होगा इतना इजाफा। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था।
जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई। अब रिपोर्ट सामने आई है कि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के समान है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि कर्मचारियों की ये मांग पूरी होना नामुमकिन है। उनके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर करीब 1.92 के आसपास हो सकता है। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर भी तय होता है, कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि। यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 157% का इजाफा होगा। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितना बढ़ेगा वेतन? यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में 92% की वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।